ways do we have to do factorization। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, क्या मकसद है फैक्टराइजेशन करने का और कितने तरीके हैं फैक्टराइजेशन करने के। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने इसी पहले सवाल की जानिब कि इंट्रोडक्शन क्या है फैक्टराइजेशन का। बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन आपके पास अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया हो लाइक पी ऑफ एक्स, तो इस पॉलिनोमियल के ये जो दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ये जो हैं, देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी किसी पॉलिनोमियल को यूज करते हुए उनके फैक्टर्स बनाना, मीन टू से उनके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो जो उस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है, कॉमन लेने से या डिवाइड करने से जो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें, रिड्यूस कर दें। ठीक है, पॉलिनोमियल अब क्या है? माइंड में ये होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है या ऐसी एक्स की वो टर्म जिसमें आप कहें कि उसकी पावर पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन में ना हो, पावर पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन में ना हो, वो होगा पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में ये फर्ज कर लें ये वेरिएबल दिए हुए हैं हमें ए बी प्लस ए सी। ओके, तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो दोनों में सिमिलर है, कॉमन है। ठीक है, अब दोनों में आपको कॉमन ए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक दो टर्म्स दी हुई हैं एक एक्सप्रेशन में, ए कॉमन नज़र आ रहा है। जब आप इसमें से ए को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का बेसिकली जो मेथड है, तरीक़ेकार है, वो ये है कि आप जब कॉमन ले लेते हैं तो जो दी गई टर्म है उस कॉमन लिए गए को उस पर डिवाइड करते हैं। लाइक जब आप इस ए को ए बी पे डिवाइड करेंगे, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेला बी रह जाएगा। इसी तरह इस ए को जब ए सी पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अकेला सी रह जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारा रिक्वायर्ड जो भी आंसर होगा। अब बढ़ते हैं इसी के दूसरी क्वेश्चन की जानिब के पर्पज़ क्या है, बेसिकली फैक्टराइजेशन करने का पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ में हम ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इससे एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, फर्ज कर लें एक्स की पावर 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, मतलब जितनी भी एक्स की हायर पावर्स है उन पावर्स को हम रिड्यूस करके लिखते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे होगा वो है हाउ मैनी वेज डू वी हैव फैक्टराइजेशन, के फैक्टराइजेशन करने के कितने तरीके हैं। फैक्टराइजेशन जो आप यहाँ पे करते हैं, आप तकरीबन 5 तरीके यूज करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन को करने के। जो फर्स्ट वन हमारे पास है वो है फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है कि हमने देखना है इन सब में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है के सब के अंदर कॉमन है। ठीक है, के सब में क्या है? कॉमन है। सो के सब में कॉमन है तो आप इसमें से कॉमन लेकर लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे इसके बाद जो दूसरा मेथड होगा, इसमें हम देखेंगे क्या इन सब में से अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या किसी दो में से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, यानी किसी दो में से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास ए, इनमें से आ रहा है हमारे पास बी। इसको आप देखेंगे ये थर्ड वन में आप ये देखेंगे कि क्या ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर वाली फॉर्म तो नहीं बन रही, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो ये फोर्थ वन में हम देखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर को, ए स्केयर माइनस बी स्केयर में हम देखेंगे कि वो जो हमें क्वेश्चन हमारा दिया है उसमें ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली, तो इस तरीके से भी हम फैक्टर्स बना सकते हैं। ओके, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये हमारे पास मतलब फॉर्म बनेगी एक एक्सप्रेशन में। इसको भी हम देखेंगे, ये भी एक तरीका है, यानी इन दोनों फॉर्म्स को मिलाकर बनाई गई ये एक फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनाई गई ये एक फॉर्म है, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे फैक्टराइजेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की जाने। फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास वही जो पहला हमारा तरीकेकार है, कुछ सब में से कॉमन तो नहीं आ रहा। सब में से जब हम कॉमन आने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2ab सब में कॉमन है, 2ab सब में कॉमन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 पहले में भी है, 2 दूसरे के टेबल में भी है, 2 हमारे पास थर्ड के टेबल में भी है। ओके, 2a b c, यहाँ पे भी ये भी है, यहाँ पे भी ये भी है, 2 भी है, इसमें भी है, इसमें और इसमें भी है।
सो 2ab तीनों में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि c तीनों में कॉमन नहीं है, ना ही x तीनों में कॉमन है, ना ही आपके पास d तीनों में कॉमन है। जो कॉमन है आपने वो लेना है। जब आप कॉमन लेने के बाद यहाँ से लिखेंगे 2ab पे डिवाइड होगा या कॉमन चला जाएगा अंदर, अकेला c रह जाएगा। इसी तरह ये जब इस पे डिवाइड होगा 2 2s are 4, ab कॉमन में चला गया, x आपके पास बाकी बच जाएगा, d इधर रह जाएगा, 2ab कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानी बढ़ते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। अब वही तरीकेकार के हमने देखना है कि यहाँ पर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा सब में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। 5 सब में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 इसके टेबल में भी है, 5 इसके टेबल में भी है, तो हम यहाँ से इसे कॉमन लेके लिखेंगे। ठीक है, ए भी यहाँ पे सब में कॉमन है, जो लोएस्ट है, जो तीनों में मौजूद है। ओके, अब बी भी इस तीनों में मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो बी भी कॉमन ले लिया। सी भी इन तीनों में मौजूद है, सी भी हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो इन तीनों को कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे 5 कॉमन में चला गया, ए कॉमन में चला गया, बी कॉमन में चला गया, अंदर यहाँ पे क्या बच गया, एक अकेला बी और सी स्क्वायर बच गया। ठीक है, जब आप इस एक्सप्रेशन को यानी इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे, आपको ये वाली टर्म बाकी मिलेगी डिवाइड करने से, क्योंकि ए से कैंसिल, बी से 5 से कैंसिल, इधर बी की एक पावर आ जाएगी और इधर सी की 2 पावर बाकी रह जाएंगी। यहाँ पे माइनस एज इट इज, सो 5 2s are 10, ये वाला। ठीक है, ए कॉमन में चला गया, ए के अंदर रह गया, बी एक कॉमन में चला गया तो बी स्क्वायर रह गया बाकी, और सी कॉमन में चला गया था, तो इसलिए माइनस 2ab स्क्वायर। -4 कैसे आएगा 4, 5 4s are 20। ओके, 5 4s are 20, ए कॉमन में चला गया, एक ए, सो ए स्क्वायर बाकी रह गया, सी एक कॉमन में चला गया, एक सी यहाँ पे बाकी रह गया। तो ये हमारे पास जो आया है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में हमने इसे सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से कि हमने देखना है कि क्या कुछ दोनों में कॉमन तो नहीं आ रहा। दोनों में ये इस तरह था कि अब इसको आप देख सकते हैं कि इसमें x - 3y और x - 3y दोनों में कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन लेके लिख लिया। आगे अंदर क्या बचा इसके, 3x³ और -7x² y², ये बच गया। ओके, ये हमारे पास बाकी बच गया। तो जो अंदर यहाँ पे बाकी बच गया, इसको हमने इस तरह लिख लिया 3x³ -7x² y²। सो इन दोनों में से हमने देख के लिखना है क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यानी ये जो हमने अंदर इसके लिखे हुए हैं फैक्टर की फॉर्म में, तो इसमें से जब हम इसे लेंगे यहाँ से कॉमन, हमारे पास आ जाएगा x², क्योंकि x² दोनों में मौजूद है और y भी दोनों में मौजूद है, एक y भी दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, x² y यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया। अब हम बात करेंगे 3x - y इसकी कॉमन लेने के बाद की, तो 3x² यहाँ से कॉमन आ गया था ना, तो यहाँ पे अकेला x बच गया, अंदर 3 भी बच गया साथ। ठीक है, y भी कॉमन आ गया, तो y भी हमारे पास बाकी बच गया, -7 रह गया अंदर और x² कॉमन में चला गया और एक y बच गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इन्हें जब आप तरतीब से लिखेंगे, ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, x² y, x - 3y और 3x - 7y, हमारे पास ये 5th पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं वही तरीकेकार के अगर कुछ सब में से कॉमन नहीं आ रहा तो हमने देखना है क्या किसी दो में से कोई चीज़ें कॉमन तो नहीं आ रही। तो इसमें आप देखें कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसको, 5ax है और bx, यानी x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। इसे तरतीब देने के बाद इसमें से आपको 5x कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में 5x प्रेजेंट है, अंदर a बच गया, यहाँ पे b बच गया। इन दोनों में देखें आपको 3y कॉमन नजर आ रहा है, 3y जब आपने कॉमन लिया यहाँ पे भी ये बच गया, माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो b बच जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों, ये वाला a माइनस बी और ये वाला a माइनस बी दोनों के साथ कॉमन है। अगर ये दोनों के साथ कॉमन है तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 5x, a माइनस बी कॉमन पूरा फैक्टर, 5x - 3y यहाँ पे आपके पास, यानी इसके साथ इस फैक्टर के साथ 5x था, ये बच गया क्योंकि इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन लिया आपने, ये इसके साथ और ये इसके साथ था, ये इधर बच गया। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की जानिब। चौथे पार्ट में हम इसका देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। सिंप्लीफिकेशन में आप इसको z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ और x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब z को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा x²z, z को इससे मल्टीप्लाई किया x²z, z को इससे मल्टीप्लाई किया -5²z। ओके, जब आप x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे xy², जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -xz² आ जाएगा। फिर उसके बाद हम
इनको इकट्ठा कर लेंगे, देखेंगे इसमें से जो x वाली टर्म्स है उन्हें इकट्ठा कर लिया और जो ये z वाली हैं इन्हें इकट्ठा कर लिया। ये एक x वाली और ये x वाली है, x वाली और x वाली टर्म्स इकट्ठी और ये z वाली और ये z वाली इकट्ठी कर ली यहाँ पे, ठीक है। इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे एक x और एक z बाकी बच जाएगा। इधर से आपका x कॉमन चला गया था तो y स्क्वायर बाकी बच गया। इधर से आपके पास z कॉमन आ गया दोनों में से, माइनस और माइनस भी कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक z आपके पास कॉमन आ जाएगा, फिर y स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो x, एक x बच गया यहाँ पे, एक z बच गया यहाँ पे, ठीक है। यानी एक z तो कॉमन चला गया था ना, तो x z बच गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक x z प्लस वाई स्क्वायर और x z प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में ये कॉमन है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में ये वाला हिस्सा कॉमन है। ठीक, अब जब इसमें से कॉमन लेंगे x z प्लस वाई स्क्वायर को, इसके साथ जो x है वो एक लैदा फैक्टर में और इसके साथ जो z है ये एक लैदा फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 भी हमने इसी तरह सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट को किस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट अब ये है, फर्स्ट पार्ट में अब हम देख रहे हैं कि क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। किसी दो में से कॉमन आ रहा है, जी दो में से कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, जी इन दोनों में से तो कॉमन आ रहा है, लेकिन फिर ये वन कहाँ जाएगा? अगर इन दोनों में से कॉमन आ गया तो वन कहाँ जाएगा? इसीलिए हमने देखना है क्या कोई थर्ड फॉर्म तो नहीं इस पर अप्लाई होती। अगर कोई थर्ड फॉर्म इस पर अप्लाई हो रही है तो थर्ड मेथड, उसमें ये है कि हम देखेंगे कि ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही जो मैं वहां पे डिस्कस कर रहा था। तो इसमें आपके पास ये बन रहा है ए का स्क्वायर पूरा और ये बन रहा है बी का स्क्वायर, और सेंटर वाली जो टर्म है इसे 2ab कंसिडर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेंटर वाली प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेंटर वाली 2ab। तो जब ये टर्म आपके पास बन जाएगी, क्योंकि ये 144 12 का स्क्वायर है, ये 1 का ही स्क्वायर है, और जब हम फॉर्मूला कंप्लीट करते होते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, पड़ा होगा। तो अब इसको फैक्टराइज करना कैसे है? इसको जब आप बंद करके लिखेंगे इस पूरे फॉर्मूले को, यानी ये किसका फॉर्मूला है? ये a प्लस बी के स्क्वायर का, ठीक है। ये हम इसको यानी a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं इस फॉर्मूले में। इसको जब आप लिखेंगे ये आएगा 12a प्लस 1 का होल का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसको एक लिखने का और तरीका है कि इस, अब ये इसकी पावर कितनी है इस फैक्टर की? 2, यानी इसी फैक्टर को आप 2 मरतबा भी लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब इसी क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं बिल्कुल वही चीज यूज हो रही है यहाँ पे भी, यानी सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं सब में से कॉमन नहीं आ रहा है, और किसी दो में से हम कॉमन ले नहीं सकते, थर्ड टर्म हमारे पास वैसे ही पड़ी रहेगी। तो हमने देखना है जो थर्ड मेथड है ना हमारा, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। थर्ड मेथड में हम देख रहे हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सेंटर में -2 फॉर्मूले का ए बी, ठीक है। एक दफा फिर सुन लें, ये जो पहली टर्म है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, -2 फॉर्मूले का, क्योंकि -2 है, माइनस है फॉर्मूला इसमें हमारी टर्म, -2 फॉर्मूले का ए बी। ओके, अब चाहते हैं कि आपके पास तो वहां -2 था, लेकिन यहाँ तो आपके पास 2 के साथ टर्म्स आ रही हैं, तो ये ए से कैंसिल जब होगा, बी बी से कैंसिल जब होगा, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसे कैंसिल करना नहीं आपने। तो ये जब आप आपस में, क्योंकि ये क्रॉस में कटिंग हो रही है, कटिंग करेंगे तो सेंटर में अकेला -2 बच जाएगा। ओके, अब लेकिन हमने कटिंग करनी नहीं, हमने इसको पूरे एक प्रॉपर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। जब आप इसे प्रॉपर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा, देखें ये मैंने जो बनाया है ये फॉर्मूला सामने मेंशन किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पे प्लस का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस का, ठीक है। जब आप इसे बंद करके लिखेंगे इस सारे को, मतलब ये किसका फॉर्मूला है? ये a माइनस बी का होल का स्क्वायर है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं a, यानी ये वाला आपका a और ये वाला b, a और b का यानी होल का स्क्वायर, सेंटर में माइनस था तो माइनस आपके पास किसका आएगा? फॉर्मूले का। ये थर्ड पार्ट भी हमने यहाँ पे से